हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब के अंदर। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बम्पर वैकेंसी फिर से लेकर के आई हूँ। तो पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी जो है आप लोगों को यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। एंड सेकंड थिंग कि आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, लाइक मैं यहाँ पे जो है आपको एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सब बताती हूँ। तो आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले करके रख सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये वैकेंसी जो है ये बिहार स्टेट से आई है। और बाकी अगर आपको और किसी स्टेट से पर्टिकुलर जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो देन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए वो वैकेंसी जो है ले करके आऊँ। तो ये जो है ये बिहार स्पेशल एजुकेटर यानी विशेष शिक्षक की जो है ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ है बिहार स्टेट की तरफ से। तो जो वैकेंसी है बहुत ही बम्पर अमाउंट में है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जिसका काफ़ी टाइम से जो लोग हैं वेट कर रहे थे। वो वैकेंसी फाइनली जो है उसका नोटिफिकेशन है ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। तो बाकी इसके अंदर हम देख लेते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके अंदर जो है आपका दे रखा है कि जो ये स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी है वो फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास तक एंड 6th से लेकर के 8th क्लास तक जो है ये आई है। यानी आपकी बात करें तो पीआरटी और टीजीटी के लिए अगर हम बेसिकली देखें तो जो ये स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई है, इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए। अगर आप 1st से 5th क्लास के लिए हैं और 6th to 8th क्लास के लिए हैं तो इसकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें 1st से 5th क्लास के लिए तो आपका 50 मार्क्स का यानी 50% जो है उसके साथ आपका उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, वो क्वालिफाई होना चाहिए। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो डीएलएड होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका बी जो यानी बिहार स्टेट है वो आपका बिहार स्टेट का टेट जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, उसका लेवल 1। उसके बाद अगर हम बात करें कि 6th to 8th की लेवल की तो इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए आपका 50% मार्क्स होने चाहिए आपके किसी भी यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए, कोई डिप्लोमा है तो वो भी चल जाएगा, ओके। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो चीज़ भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो है टीचिंग एक्सपीरियंस भी इसके अंदर मांगा गया है। तो आप देख लीजिएगा कि अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके नीचे देखें तो जो है इसके अंदर जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज बात बताई गई है वो 37 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। यानी कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 37 वर्ष के होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं और महिला हैं और अनारक्षित महिला हैं उनकी 40 वर्ष होनी चाहिए। और SC ST की जो मेल या फीमेल है उनके 42 ईयर्स की जो है एज दे रखी है कि ये अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो जो है इसके अंदर इंटरव्यू नहीं रहने वाला। सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ एग्ज़ाम है, इंटरव्यू नहीं रहने वाला। तो फर्स्ट अगर हम देखें इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो कि क्या है 1st से 5th क्लास तक का रहने वाला है। तो उसमें आप देखें कि इसमें क्या होगा, भाषा एवं सामान्य अध्ययन। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो भाग 1 वो 30 मार्क्स का होगा, यानी 30 जो है क्वेश्चंस उसमें आएंगे। एंड देन उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो 120 क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर। 2.5 घंटे आपको दिया जाएगा और 150 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा, ठीक है। तो ये बेसिक है। इसके अंदर जो है सिलेबस भी देखिए साइड में बिल्कुल दे रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेसिकली ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इसमें जो क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या उसमें दे रखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर भाषा एवं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 30 और 120 जो है यानी मतलब कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर ही होंगे उसके। 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे, यानी 1 नंबर जो है आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। उसके बाद इसी तरीके से जो है सेकंड जो है पार्ट, यानी अगर उसकी हम बात करें तो उसमें भी क्या है कि आपका जो 6th to 8th क्लास के लिए ये दे रखा है। तो इसमें भी भाषा सामान्य अध्ययन एवं विषय, यानी इसमें आपका स्पेशल जो मतलब कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो भी आएगा।
आएगा, वही सेम रहने वाला है इसका, बट इसके 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, सेकंड पार्ट के 40 क्वेश्चंस होंगे और थर्ड पार्ट के 80 क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो है वो 150 क्वेश्चंस होंगे एंड 150 मार्क्स का ही होगा, यानी वही सेम, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा आपको। बाकी जो है 2.5 घंटे का होगा और साइड में इसमें कंप्लीट सिलेबस दे रखा है, तो आप इसमें जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो फर्स्ट पार्ट है आपका यानी भाषा वाला, वो क्वालिफाइंग होगा दोनों के अंदर। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं दे रखी है। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो इसके अंदर जो परीक्षा में सामान्य वर्ग के लोग हैं, यानी जो जनरल कैटेगरी से हैं, उनको 40% स्कोर करना होगा और जो पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% जो है आपको मिनिमम मार्क्स लेकर के ही आने पड़ेंगे। अदरवाइज़ जो है आप बाहर हो जाएंगे, जो है ये एग्ज़ामिनेशन से आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी मिनिमम जो है आपको इसका 40% है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, तो वो आपको लेकर के ही आना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी आपका OMR बेस्ड जो है वो आपका होने वाला है। उसके बाद आप देख लीजिए इसके अंदर बेसिकली जो है आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, सबसे पहले कि अगर जो मतलब कि रिटन एग्ज़ामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे तो उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। तो देन उसके बाद अगर सेम मार्क्स है तो फिर उसके बाद अलग अलग जो है अगर आपके सेम मार्क्स आते हैं तो फिर उसके बाद आप लोगों का क्या देखा जाएगा, एज वगैरह से देखा जाएगा और अल्फ़ाबेट से देखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। बाकी अगर हम फ़ी की बात करें तो फ़ीस देख लीजिए इसके अंदर। फ़ीस अगर हम बात करें तो जो UR यानी जनरल कैटेगरी के सामान्य जो है श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 750 रुपये हैं। SC ST के लिए जो है वो 200 रुपये हैं, ठीक है। यानी जो भी रिज़र्व्ड और अनरिज़र्व्ड जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 200 रुपये हैं, ठीक है। और जो मतलब कि आपके दिव्यांग हैं यानी PWD कैटेगरी के लिए भी 200 रुपये। बाकी जितने भी लोग बचे उनके लिए 750 रुपये हैं। दूसरा, अगर आपका आधार कार्ड जो है वो आपके नंबर के साथ लिंक नहीं है या फिर डॉक्यूमेंट्स में जो आप आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे अगर आप आधार कार्ड नहीं देते हैं तो जो बेसिकली है वो उसके लिए आपकी बायोमेट्रिक 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो गया, लास्ट डेट 28 जुलाई रहने वाली है। इसमें देख लीजिएगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऐसे आपको करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है बिहार के अंदर, ठीक है। तो आपको फॉर्म फिल करना है, फ़ी पेमेंट करनी है 750 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी ऑलमोस्ट सभी के लिए 200 रुपये है मेल फीमेल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।